नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय उद्योग जगत नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का निभा रहा दायित्व। राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को किया सम्मानित। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में वज्रपात से लोगों को बचने की सलाह। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारी युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल के बीच भारतीय उद्योग जगत नए संकल्पों और नए लक्ष्यों के लिए तैयार है। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर सरकार आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा करने में सफल होगी। प्रधानमंत्री ने भारत में बन रहे उत्पाद और विदेशों में मिलने वाले निवेश की चर्चा करते हुए कहा कि सालों बाद अपनी मेहनत के दम पर भारत के उद्योगों ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बना ली है। उन्होंने देश में GST को लागू करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ पूरे देश में GST लागू किया है, बल्कि आज GST कर संग्रह अपने उच्चतम स्तर पर है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। आज देश में विकास के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में 127वें संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। डॉक्टर कुमार ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के हाल के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और SSB जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे।
इधर राज्य के सभी 24 जिलों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक विजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक जिले के 75 गांवों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसमें देश भर के 42 लाख से अधिक युवा भाग लेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। कल 40,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। देश में कल 38,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,86,351 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 497 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। अब तक 48 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 72,40,000 से अधिक टीके जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461101007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका पुनः स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए का चेक, स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतियोगिताओं के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। श्री सोरेन ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे व्यापक कदम और नई खेल नीति के बारे में भी जानकारी दी। सरकार ने खेल की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने विगत संक्रमण काल में उठाए हैं। खेल नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
और इस लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए हैं ताकि इस राज्य में जो प्रतिभा है हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उन प्रतिभा को हम लोग और बेहतर तराश कर देश दुनिया के महत्वपूर्ण जगहों पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें शामिल होकर राज्य का नाम ऊंचा कर सके। बल्कि वो एक ऐसी दिशा में भी जा रहे हैं जहां एक आइकॉन के रूप में स्थापित होते हुए अपने को एक बेहतर और खेल की ये में अपना एक अलग वजूद स्थापित करते हुए निकल रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हो रही है। अब तक 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारने वाले लखन वर्मा और राहुल वर्मा को सीबीआई की स्पेशल सेल ने आज कोर्ट में पेश किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक टीम कोर्ट में मौजूद रही। सीबीआई के अभियोजक ने कोर्ट में कागजी कार्रवाई पूरी की। मालूम हो कि 7 अगस्त की सुबह सीबीआई की टीम ने दोनों को अपनी हिरासत में लिया था। इससे पहले दोनों जेल में बंद थे। हिरासत में लेने के बाद सिंफर के सतगार गेस्ट हाउस में दोनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर और अन्य टेस्ट किया गया था। सिमडेगा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए टीकाकरण के विशेष अभियान की तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में फाइलेरिया नामक गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान की तैयारी की जा रही है। अभियान की सफलता के लिए नगर भवन में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि 23 अगस्त से 27 अगस्त तक 1 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ लोगों को फाइलेरिया से बचाव के लिए दवाएं दी जाएंगी। सीएस डॉक्टर पीके सिन्हा ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए देश के चुने हुए 5 जिलों में आईडीए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इनमें सिमडेगा भी शामिल है। वर्ष 2019 और 2020 में सिमडेगा जिले में लक्ष्य के अनुरूप 90% लोगों को फाइलेरिया की दवाएं दी गई थीं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। चतरा पुलिस ने आज शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन से 275 पेटी देशी और 45 पेटी विदेशी अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चतरा एसडीपीओ और उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शराब तस्करों को पकड़ने की जानकारी दी गई। छापेमारी दस्ते में उत्पाद विभाग और चतरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मिलकर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जारी की है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में वज्रपात से लोगों को बचने की सलाह भी दी गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से व्यापक बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि डाल्टनगंज से होकर गुजर रहे मानसून टर्फ लाइन के कारण रांची और आसपास के इलाके में अच्छी वर्षा होगी। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी से अधिक वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। लातेहार पुलिस को भाकपा माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना की कार्रवाई करते हुए गारू थाना पुलिस और सीआरपीएफ 214 बटालियन ने पलामू टाइगर रिजर्व के मारूमार सुरकुमी क्षेत्र से आज एक सक्रिय माओवादी को पकड़ा है। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों की गतिविधि की सूचना लेने और आगामी 15 अगस्त में सुरक्षा बलों को लक्षित कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में श्रम अधीक्षक ने नाली के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान किए जाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए उनको पूरा भुगतान करवाया।
पाकुड़ जिले में बंद पड़े पत्थर खदान से अवैध तरीके से पत्थरों का उत्खनन करने में शामिल 2 लोगों को हिरनपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों के पास से अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन और डिटोनेटर भी बरामद किया गया है। दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय उद्योग जगत नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का निभा रहा दायित्व। राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को किया सम्मानित। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में वज्रपात से लोगों को बचने की सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।